हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.1 क्लास 7 एंड क्लास 9। सो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट, हमें शो करवाना है इसके फर्स्ट पार्ट को। द पॉइंट्स ए 0 2 बी 3 स्क्वायर रूट 1 सी 0 -2 आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल। सो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर स्क्वायर जो है लेंथ स्क्वायर ऑफ लेंथ फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है AC इज इक्वल टू BC प्लस AB। हमें ये प्रूव करवाना है मीन के ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। सो हमारे पास तीनों पॉइंट्स है A B C। सबसे पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं। ओके, इस तरह से पहले फाइंड कर लेते हैं। और ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं तो वो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला का, क्योंकि आपने ये फार्मूला देखा हुआ है x2 माइनस x1 होल की पावर का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल की पावर 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो जब हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। जब हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो जस्ट ए बी मोड जो है वो किसकी इक्वल आएगा, x2 माइनस x1 होल की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल की पावर 2। तो जस्ट हमें ये फाइंड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं a और b। x2 माइनस x1 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 होल की पावर प्लस एंड 1 माइनस 2 होल की पावर 2। स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 3, और यहाँ पे देखें 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ऊपर पावर इवन है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव 1 हो गया। सो हमारे पास ए बी मोड स्क्वायर के इक्वल आ गया 4 के। अब नेक्स्ट हमें टर्म चाहिए बी और सी। हम बी और सी फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब बी और सी हम यहाँ पे देख लेते हैं। 0 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि x1 y1 x2 y2, सो प्लस माइनस 2 माइनस 1 होल की पावर 2। यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3 प्लस यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करवाएं तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे आ गया 9 और 3 ऐड किए तो 12। बी सी इक्वल आ गया 12। अब हम थर्ड टर्म देखें। थर्ड हमें चाहिए यहाँ पे ए और सी, ये वाली। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ए और सी इज इक्वल टू 0 माइनस 0 होल की पावर 2 प्लस माइनस 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2s आर 4, एंड यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 4 4s आर 16। ये क्या आया, ए सी। अब एक और चीज आप लोग नोट करें जरा, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, 4 के। ये वाले टर्म किसके इक्वल है, 12 के। 4 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या है 16 इस जगह पे, और अगर इसकी वैल्यू देखें तो वो डायरेक्ट 16 आ रही है। तो मीन के यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। सो जो इसका स्क्वायर ऑफ लेंथ थी वो सेम सेम है। पाइथागोरस थ्योरम का बेसिकली यही रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, और ये इसका बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है। ए सी मोड स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मोड स्क्वायर प्लस ए बी मोड स्क्वायर। अब ये वाली जो साइड है ये पूरी ही 16 बन रही है। इसको भी और इसको भी ऐड करें, मीन के 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो 16 इज इक्वल टू 16।
सो ये वाला हमने क्वेश्चन कर दिया प्रूव। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है शो दैट द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स चेंज है ए बी सी, ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने इसके ये फाइंड करना है कि जो वर्टिसेस हमें तीनों दिए हुए हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। सो इसके अंदर हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी, बी सी एंड ए सी। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ये कौन सा फार्मूला है क्लास? ये है डिस्टेंस फार्मूला। ए बी क्या है? ये है, तो ए बी है तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये है हमारे पास x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। -2 -3 होल की पावर 2 प्लस -3 -1 होल की पावर 2, ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये क्या आ गया? -5 होल की पावर 2 प्लस -4 होल की पावर 2। 5 5 are 25 प्लस 4 4 are 16, इन दोनों को ऐड किया तो 41 स्क्वायर रूट आ गया। ए बी मोड। सो अब हमें सेकंड जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है बी सी। बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ये x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 होल की पावर 2 प्लस 2 माइनस -3 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया इस तरह से स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5 होल की पावर 2, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। 4 4 are 16 प्लस 5 5 are 25, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट और इनको ऐड किया तो 41 का स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आई है? बी सी मोड। देन अब हमें चाहिए ए सी मोड। अब यहाँ पे ऊपर भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे ए और सी, ये देखें ए और सी, x1 y1 x2 y2। 2 माइनस 3 होल की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1 होल की पावर 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया? -1, सो -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर पावर जितने टाइम भी हो 1 ही आता है। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। ए सी मोड। अब आइसोसेलेस में ये होता है कि देखें कंडीशन, ए बी 41 का स्क्वायर रूट एंड बी सी 41 का स्क्वायर रूट, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारे पास हो गया आंसर, क्योंकि हमारे पास जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई हैं। जो वो एंगल है आइसोसेलेस के ट्रायंगल वो हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। सो इसका जो लास्ट वाला था वो एग्जिस्ट नहीं किया, जबकि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पाइथागोरस थ्योरम था, उसमें वो सारी वैल्यूज हमने इकट्ठी कर लेनी थी, उनको ऐड कर लेना था और हमने देख लेना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट इसमें चेंज था, इसमें चेंज इसलिए था क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। तो हमारे पास ए बी मोड इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट एंड बी सी इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट। दोनों के जो हैं साइड्स वो बिल्कुल सेम है एक ही लाइन के ऊपर, बट जो ए सी का मोड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट वो चेंज है, ठीक है। तो जस्ट हमें यही फाइंड करना था। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है दी पॉइंट्स, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है? इसके अंदर हमें ए बी बी सी सी डी एंड ए डी फाइंड करना है एंड देन हमें मिड पॉइंट देखना है कि जो डायगोनल मिड पॉइंट है वो सेम है या नहीं। सो अब हम आते हैं ए बी मोड। ये कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला है ए बी, -2 -5 होल की पावर 2 प्लस
3 माइनस 2 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे -7 होल की पावर 2 प्लस यहाँ पे 1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 7 7 आर 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास हो गया ए बी मोड, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम आते हैं BC की तरफ। BC का मोड इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 2 होल की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया -4 -3 -4 -3 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 होल की पावर 2 प्लस -7 होल की पावर 2। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस 7 7 आर 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 50 के इक्वल। ये हमारे पास आ गया है BC का मोड, ठीक है। सो अब हम आते हैं AB BC एंड CD, ठीक है, क्योंकि AB BC एंड CD इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 3 होल की पावर 2 प्लस -5 माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे आ गया 4 होल की पावर 2 और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 7 होल की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2। 7 7 आर 49 प्लस 1, इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 50। सो ये किसकी वैल्यू आ गई CD मोड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है लास्ट AD, ठीक है, क्योंकि AB BC, ठीक है, एंड CD। अब AD रह गया, AD का मोड 4 माइनस 5 होल की पावर 2 प्लस -5 -2 यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 1 प्लस -5 -2 -7 7 7 आर 49 यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट और यहाँ पे हो गया ये 50। सो AD मोड ये हमारे पास आ गए सेम थे AB BC CD एंड AD। अब हमें इसके क्या फाइंड करना है, अब हमने इसकी डायगोनल साइड्स जो हैं वो फाइंड करनी है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने फाइंड करनी है AC की और BD की, ठीक है। इस तरह से ऊपर मोड लगा देंगे और उसके अंदर कौन से फार्मूलाज यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, पहले इससे फिर इससे, फिर देखेंगे कि हमारी वैल्यू सेम आई है या नहीं, ठीक है। सो अब हमें फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट, किसका फाइंड करना था, AC का। तो उसका है x1 प्लस x2, ये है x1, ये है y1 और C का x2, ये है y2, ठीक है। सो 5 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। एंड देन ये कितना हो गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हम साथ में m1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट 1 है। यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस -2 -4 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल, तो मिड पॉइंट जो फर्स्ट है वो हमारे पास 1 एंड -1 आ गया। ये किसका है, AC का। अब हमें चाहिए BD का, BD का फाइंड करेंगे। सो x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ भी अब करेंगे -2 प्लस यहाँ पे हम ऐसे पहले m2 का दे देते हैं इसको, m2
यहाँ पे आ गया -2 + 4 एंड देन 3 + -5 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आ गया। ठीक है, x1 + x2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम आते हैं यहाँ पे -2 + 4 = 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये m2 चल रहा है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या हो गया 3 - 5, 3 - 5 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 - 5 = -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो m2 क्या आ गया 1 एंड -1। तो जो डिस्टेंस है डायगोनल का वो दोनों का सेम है, मिड पॉइंट हमारे पास सेम आ गया। ठीक है, ये देखें ये एंड देन ये m1 हम यहाँ पे राइट कर देंगे, m1 एंड m2 आर सेम। ठीक है, सो ये वाले पार्ट तीनों हो गए सॉल्व। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ या जो पास्ट पेपर शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सके। ओके, यू हैव अ गुड डे।